नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चलते धामी सरकार ने उस दिन छुट्टी का फैसला लिया। राज्य के सभी स्कूल कॉलेज 22 जनवरी को बंद रहेंगे। वहीं सरकारी विभागों में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया। 22 जनवरी को सरकारी विभाग और संस्थान दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के ऑफिस भी दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहने वाले हैं और इसके लिए कल ही आदेश जारी हो चुका है। आज उत्तराखंड को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। 2:30 बजे तक सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, जबकि स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद होंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आज राम भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी समेत मंत्री विधायकों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुंदरकांड पाठ पढ़ते नजर आए। अयोध्या में 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास पर भजन कीर्तन संध्या का आयोजन करवाया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए हरिद्वार से संत रवाना होने शुरू हो चुके हैं। समारोह में आने के लिए जिन भी संतों को निमंत्रण मिला है, वे अपने अपने आश्रमों से रवाना हो रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने को लेकर इन सभी में उत्साह है और इसलिए संत जत्थे के रूप में धूमधाम से रवाना हो रहे हैं। वहीं जो संत अभी रवाना नहीं हुए हैं, वे भी अयोध्या जाने की तैयारी में जुटे हैं। संतों का कहना है कि इस समारोह में शामिल होना उनके लिए गौरव की बात है। उत्तराखंड से राम मंदिर आंदोलन में जिन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, अब उन्हें विश्व हिंदू परिषद तलाश रहे हैं। ऐसे कार सेवकों को राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। देहरादून से जो कार सेवक राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका में थे, अब उन लोगों को विश्व हिंदू परिषद ढूंढ रहा है। इसके लिए अपने पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा है। साथ ही जेल गए जिन लोगों के पास कार सेवक के कार्ड थे, उनके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से इन लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। हालांकि जो कार सेवक अब इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार से कोई भी एक व्यक्ति रामलला के दर्शन कर सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। पहले चरण में वीएचपी 1400 लोगों को 25 जनवरी को अयोध्या लेकर जाएगी। उनमें कार सेवकों को चिन्हित किया गया है। जो कार्य सेवक उस समय गए थे, आज हम उनको कई कार्य सेवकों को चिन्हित करके भी ले जा रहे हैं। और ये बहुत ऐसा विषय था कि जो कार्य सेवक उस समय जिन्होंने भाग लिया कार्य सेवा में, कैसे बहुत से कार्य सेवक हमारे साथ थे। वही कार सेवकों को चिन्हित करने में विश्व हिंदू परिषद ने अपनी सभी विंग लगा दी है, जिसमें बजरंग दल भी लोगों से संपर्क साध रही है। बिल्कुल, जिन्होंने कार सेवा की है, जिनके परिवार से किसी ने भी कार सेवा की है और वो अभी जीवित नहीं है, प्रयास ये किया जा रहा है, वह सभी कार सेवक जिनके पुरुषार्थ से, जिनके बलिदान से, जिनके शौर्य से आज ये गाथा लिखी गई है। फिलहाल लोगों को 22 जनवरी का इंतजार है, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद से अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद लोगों को दर्शन कराने की शुरुआत करेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी चरम पर पहुंच रहा है। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर दिए जला रहे हैं और घर घर जाकर ध्वज बांट रहे हैं। लोगों का उत्साह देखने लायक है। घर घर पहुंच रही कीर्तन भजन मंडलियां राम भजन पर जमकर जश्न मना रही हैं। इधर वन विभाग से बड़ी खबर है। जंगली जानवरों के हमले के बाद मुआवजे को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे जंगली जानवरों के हमले के मद्देनजर सीएम धामी ने एक बड़ा फैसला लिया।
वन्य जीवों के हमलों के बाद राहत राशि में बदलाव किया गया है। वन्य जीवों के हमलों में इंसान की मौत पर पहले 4 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया है। मधुमक्खी ततैया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इनके काटने और घायल होने पर भी वन्य जीव राहत का मुआवजा इन्हें मिलेगा। मवेशियों में जुमों को पहली बार शामिल किया गया है। जुमों के हमले में मौत होने पर भी मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले जुमों को जंगली जानवरों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। नैनीताल बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ अनिल बलूनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान सार्थक बातचीत हुई। अनिल बलूनी ने इस मुलाकात के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद दिया। नैनीताल बैंक के कर्मचारी चाहते हैं कि बैंक को प्राइवेट हाथों में न दिया जाए और नैनीताल बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया जाए। इनकी मांग लंबे वक्त से चल रही है और इसी मांग को लेकर बैंक के एक दल ने अनिल बलूनी से अपनी बात रखी थी उनके सामने और आज उसी दल के साथ अनिल बलूनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। हरिद्वार में झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने से 5 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के चमगादड़ टापू की है। यहां कई लोग झुग्गियां बनाकर रहते हैं। आज देर शाम इन झोपड़ियों में अचानक ही आग लग गई और देखते ही देखते 5 झोपड़ियां जल गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो झुग्गियों में रहने वाले लोगों का सामान पूरी तरह से जल गया। वहीं आग लगने के वजहों का अभी तक पता नहीं चला है। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार कोर्ट में आज सुनवाई हुई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के बयान दर्ज किए गए। हालांकि फॉरेंसिक डॉक्टर के बयान अभी भी दर्ज नहीं हो पाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जानकारी दी। रुद्रप्रयाग के चोपता में दर्जा राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट ने स्थानीय लोगों के साथ साफ सफाई अभियान चलाया। लोगों से सफाई की अपील की। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चकराता में मंदिरों में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें बीजेपी नेता आदित्य कोठारी भी शामिल हुए। गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने से नाराज किसानों ने हरिद्वार के लक्सर में गन्ना समिति ऑफिस में ताला जड़कर विरोध जताया। चकराता के पास रिजर्व फॉरेस्ट में गोली चलने और शिकार होने की चर्चा है। हालांकि वन विभाग ने इस घटना से इनकार किया। हरिद्वार में राम मंदिर आंदोलन में प्राण गंवाने वाले कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी गई। अग्रसेन गंगा घाट पर दीपदान किया गया। रुद्रप्रयाग में टीकाकरण अभियान के तहत आज 46 मजदूर परिवार के बच्चों का टीकाकरण किया गया। 25 जनवरी को पीएम मोदी युवा वोटर्स के साथ सीधी बात करेंगे, जिसमें उत्तराखंड के युवा भी हिस्सा लेंगे। साथ ही उनके बीच अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। रामनगर में शनिवार से रामलला विराजमान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी। रविवार को श्री राम ध्वज यात्रा और भंडारे का आयोजन होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय का शुक्रवार को दीक्षांत समारोह हुआ और इस समारोह में 46,000 छात्रों को उपाधि दी गई। 6 छात्रों को डीलिट की उपाधि से नवाजा गया तो 140 छात्रों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए। इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे और गोवर्धन मेहता को मानद उपाधि से नवाजा गया। वहीं सम्मान पाने वाले छात्रों के परिजन भी काफी खुश नजर आए। छात्रों ने पहाड़ के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखाया तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों की मदद से उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाया जा सकेगा।
वहीं सीएम धामी भी कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और छात्रों को शुभकामनाएं दी। कुमाऊं हिमालय में मेडिसिनल प्लांट के ऊपर रिसर्च किया था, इसकी एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पे काम किया है। आगे भी मैं इस काम को और आगे लेवल पे पहुंचाना चाहूँगी। मैंने बीए भी संगीत से किया है, एमए भी संगीत से किया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि हम संगीत विषय को लेके लोगों में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है, तो मैं यही चाहती हूँ कि हम लोगों को समझाएं कि संगीत विषय क्या है। मतलब गाँव की लड़की होती है, पढ़ नहीं पाती है, एटलीस्ट होम साइंस मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम हर तरीके से मतलब उसमें बहुत स्कोप है आगे चल के। ये हमने 3 टारगेट भी दिए हैं कि भाई हमको टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना है, नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है, ड्रग फ्री उत्तराखंड बनाना है, साक्षर उत्तराखंड बनाना है। तो इसमें भी विश्वविद्यालयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। जैसे ही आप अपनी अपनी भविष्य की यात्राएं शुरू करें, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा और सामाजिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों को अवश्य ही याद रखें। आज विश्व को आप जैसे युवा शक्ति की आवश्यकता है। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक से 2 छात्रों का चयन उत्तराखंड से राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। चयनित छात्र अनुज और आर्य नेगी उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और रांची में आयोजित होने वाली अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। प्रतियोगिता 17 फरवरी से होनी है। आर्य नेगी राजकीय इंटर कॉलेज खोला चौरी में 9वीं के छात्र हैं, जबकि अनुज नेगी राजकीय इंटर कॉलेज कठुड़ में 8वीं की कक्षा में पढ़ते हैं। जिला को अपना उत्तराखंड को नाम रोशन करी। सभी बच्चों से अपेक्षा रख दो कि बच्चों तुम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।